नमस्कार। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक छोटा सा पिंपल भी आपके मन की शांति को हिला देता है? एक ही दिन में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आईना देखना अच्छा नहीं लगता और हम फिल्टर्स के पीछे छुपने लगते हैं। लेकिन क्या ऊपर से ट्रीटमेंट करना ही सॉल्यूशन है या फिर ज़रूरत है अंदर की वजह को समझने की? आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक सिंपल, असरदार और टाइम टेस्टेड होम रेमेडी जो एक्ने को नेचुरली हील करने में मदद करती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हम समझेंगे कि पिंपल्स होते क्यों हैं, क्योंकि जब एक रूट कॉज ठीक नहीं होता प्रॉब्लम बार बार वापस आती ही रहेंगी। पहली रेमेडी मुल्तानी मिट्टी, नीम और हल्दी का पैक। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पूरी तरह से नेचुरल है। तो कैसे बनाए समझ लें। एक बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, एक छोटा चम्मच नीम पाउडर, एक चुटकी ऑर्गेनिक हल्दी। इसे गुलाब जल या सादे पानी से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लें। साफ चेहरे पर उसकी पतली लेयर लगाएं। 10-12 मिनट के लिए छोड़ दें। इसे पूरा सूखने और क्रैक होने तक ना रखें। फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज़ करें। ये कैसे काम करता है जानिए। मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेती है, नीम बैक्टीरिया से लड़ता है, हल्दी त्वचा की रेडनेस और सूजन को कम करती है। ध्यान रहे इसका बहुत ज़्यादा यूज ना करें वरना त्वचा ड्राई हो जाएगी और दिमाग ज़्यादा ऑयल बनाने लगेगा। सेंसिटिव त्वचा के लिए अब जानिए कि ऑल्टरनेटिव पैक। अगर आपकी त्वचा ड्राई और सेंसिटिव है तो ये पैक इस्तेमाल करें। एक बड़ा चम्मच बेसन, एक छोटी चम्मच शहद, एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुलाब जल। इसे मिक्स करके 8-10 मिनट के लिए लगाएं। बेसन त्वचा के नेचुरल ऑयल को छीने बिना त्वचा को साफ करता है और शहद त्वचा को हील करता है। एक्टिव पिंपल के लिए टी ट्री ऑयल स्पॉट ट्रीटमेंट। अगर चेहरे पर दर्दनाक और बड़े पिंपल हैं तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 1-2 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाएं। इसे सिर्फ पिंपल पे लगाएं। 15 मिनट बाद इसे धो लें। टी ट्री ऑयल बैक्टीरिया को खत्म करता है, एलोवेरा ठंडक देता है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसे डाइल्यूट करके लगाएं और एक्जिमा वाली त्वचा पर अवॉइड करें। अब समझिए एक्ने होता क्यों है। स्टडीज कहती है कि 85% एडोलेसेंट और आजकल बहुत ही अर्बन विमेन हार्मोनल स्ट्रेस की वजह से एक्ने से परेशान हैं। पोल्यूशन, गलत खान पान और कम नींद हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं और गट को डिस्टर्ब करते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक जब हमारा डाइजेशन कमज़ोर होता है तो शरीर में आम जमा होने लगता है। ये पित्त और कफ के इम्बैलेंस की वजह से होता है। मतलब साफ ये बात है कि प्रॉब्लम अंदर से शुरू होती है और फिर चेहरे पर दिखाई देती है। त्वचा को अंदर से साफ करने के लिए जानिए कुछ लाइफस्टाइल टिप्स। पहला, डाइजेशन सुधारें। आयुर्वेद में कहते हैं कि त्वचा का रिश्ता हमारी अग्नि से है। बहुत ज़्यादा फ्राइड, मीठा और स्पाइसी खाना बंद करें। सुबह गुनगुना पानी पिएं और सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां खाएं। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल बनाता है जो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इसीलिए रोज़ 7 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और गर्मियों में शीतली प्राणायाम से दिमाग और शरीर को ठंडा रखें। तीसरा, सही नींद लें। रात को 11 बजे से पहले सो जाएं ताकि शरीर को हार्मोन्स रिपेयर करने का समय मिले। चौथा, चेहरे की सफाई करें। घर आते ही मुंह धो लें, मेकअप लगाकर कभी ना सोएं। और सबसे ज़रूरी, पिंपल को कभी भी स्क्वीज या टच ना करें। इससे निशान और इन्फेक्शन दोनों बढ़ते हैं। याद रखिए, एक्ने एक मैसेज है। इसे तेज केमिकल्स से दबाने के बजाय इसके इशारों को समझिए। जब आपका पेट साफ होगा, नींद पूरी होगी और मन शांत होगा तब त्वचा अपने आप ग्लो करने लगेगी। योग तो ये कहता है कि असली सुंदरता अंदर के बैलेंस का रिफ्लेक्शन है। जब पित्त शांत होता है और मन स्थिर होता है तो चेहरा बिना किसी एफर्ट के ग्लो करता है। नेचर के साथ तालमेल में रहिए, नेचर ही आपका ध्यान रखेगी। शुभमस्तु।
नमस्कार।